हालात की नज़ाकत को देखते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 28 रजब को अपने अहले बैत और असहाब के साथ मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुए। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का पहुंचे, कूफा की तरफ से उनको हजारों की तादाद में खत मिले, जिसमें कूफियों ने लिखा था कि हमें आपकी जरूरत है, आप कूफा तशरीफ लाएं, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हालात का जायजा लेने के लिए जनाब मुस्लिम बिन अकील को सफीर बनाकर कूफा भेजा। 18 से 30 हजार लोगों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत की। जब हजरत मुस्लिम ने अहले कूफा को आमादा पाया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 महीने से ज्यादा मक्का में कयाम पजीर थे। हज के मौके पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज की तैयारी की, मगर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अंदाजा हुआ कि यजीद के लोग एहराम पहने हाजियों के रूप में आपके कत्ल की ताक में हैं, आपने हज को उम्रे में तब्दील किया और करबला के लिए रवानगी की तैयारी शुरू की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मक्का से करबला रवानगी के मौके पर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की छत पर जलवाए अफरोज होकर अजीम खुतबा दिया। हम्द है अल्लाह की जिसने इस काबा को मेरे आका हुसैन के बाबा अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के कदमों से शरफ बख्शा, जो कि कल तक पत्थरों से बना एक कमरा था मगर उनकी विलादत से किबला हो गया। तुम इस बैतुल्लाह का रास्ता नेक और पाकीज़ा लोगों के इमाम के लिए रोकते हो, जो कि अल्लाह की तमाम मखलूक में से इसका ज्यादा हकदार है और जो इसके सबसे ज्यादा करीब है। अगर अल्लाह का वाज़े हुक्म न होता और उसके बुलंद असरार न होते और उसकी अपनी मखलूक की आजमाइश न होती, तो यही अल्लाह का घर खुद उड़कर मेरे आका हुसैन इब्ने अली के पास आ जाता। लेकिन मेरे करीम मौला ने खुद काबा के पास आकर इसको अजमत बख्शी। बेशक लोग हजरे अस्वद को चूमते हैं और हजरे अस्वद मेरे मौला के हाथों को चूमता है। अल्लाह की मशीयत मेरे मौला की मशीयत है और मेरे मौला की मशीयत अल्लाह की मशीयत है। खुदा की कसम अगर ऐसा ना होता मैं तुम पर इस तरह हमला करता जिसे बाज गजबनाक होकर उड़ता हुआ चिड़ियों पर हमला करता है और तुम्हें चीर फाड़ देता। क्या तुम ऐसे लोगों से खयानत करते हो जो बचपन ही से मौत से खेलते हैं? और क्या आलम होगा उनकी बहादुरी का कि जब वो आलम शबाब में हो। मैं कुर्बान कर दूं अपना सब कुछ अपने मौला हुसैन इब्ने अली पर, जो कि इस पूरी कायनात में बसने वाले इंसानों और हैवानों का सरदार है। ऐ लोगों, तुम्हारी अक्लों को क्या हो गया है? तुम क्यों गौर फिक्र नहीं करते? एक तरफ शराब पीने वाले हैं और दूसरी तरफ हौज़े कौसर के मालिक हैं। एक तरफ वो हैं जिनका घर लहवो लाब और सारे जहान की नजाफतों की अजाए गाह है और दूसरी तरफ पाकीज़गी के जहान और आयात कुरानियां हैं। और ये वो घर है जिसमें वही और कुरान है। और तुम इस गलती में पड़ गए हो जिसमें कुरैश पड़े थे, क्योंकि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा किया था और तुम अपने नबी के नवासे को कत्ल करने का इरादा कर रहे हो। कुरैश अपने नापाक इरादों में कामयाब ना हो सके, क्योंकि मेरे बाबा अली की हैबत और जलालत के आगे उनकी एक न चल सकी। और कैसे मुमकिन होगा तुम्हारे लिए अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन का कत्ल, जबकि उसी अली का बेटा रसूल के बेटे हुसैन इब्ने अली की हिफाजत पर मामूर है। अगर हिम्मत है तो आओ, मैं तुम्हें इसका रास्ता बताता हूँ। मेरे कत्ल की कोशिश करो और मेरी गर्दन उड़ाओ ताकि तुम अपनी मुराद पा सको। अल्लाह तुम्हारे मकसद को कभी पूरा ना करे और तुम्हारे आबाओ अजदाद और औलाद को तबाह करे और लानत करे तुम पर और तुम्हारे आबाओ अजदाद पर।